बातें आप लोगों के बीच में रखनी है कि हम लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं और करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन जब हम लोग किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं और हम लोगों के पीछे ही बैठे हुए वहां पे अधिकारी होते हैं, तो वो भी हमारा काम करने के लिए पीछे हटते हैं। जबकि उनको ताकत बाबा साहब से मिली, उन्हें पता है कि हम उन्हीं के समाज से आ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग हमारा काम करने से घबराते हैं कि हमारे लोगों में ये इतनी ताकत होने के बावजूद भी वो पीछे क्यों हटते हैं। जबकि उनको ये पता होता है कि समाज का आदमी है, वो कहते हैं कि हम इस तरीके के काम नहीं करते। लेकिन अगर उसी में कोई स्वर्ण जाति का व्यक्ति उनके पास चला जाता है तो उनके कामों को वो हाथ जोड़ कर देते हैं। मैं कल रात की घटना बताना चाहूंगा आपको। एक नोएडा सेक्टर 20 के थाने में मैं गया था, वहां किसी जानकार का कोई मसला चल रहा था। पिछले 5 दिन से उनको कोई यादव जी परेशान कर रहे थे। तो रात जब मेरा वहां जाना हुआ तो वहां जो एसओ साहब थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम मनवीर सिंह जाटव है। जब मैंने उनसे कहा मनवीर सिंह जाटव है मेरा नाम, तो थोड़ी देर के लिए वो चुप हो गए, करेंगे 5 मिनट बैठो, बाद में बात करेंगे तुमसे। तो मैंने पूछा दूसरे बंदे से बैठे हुए से, मैंने कहा भाई इनका नाम क्या है? कहने लगे ये तुम्हारे घर का आदमी इसलिए तुम्हें बैठा के गया है। मैंने कहा मेरे घर का आदमी मतलब? कह रहा ये भी जाटव है। तो वो अपने सीनियर को इस बदतमीजी से बता रहा था मुझे कि एसआई को एक कांस्टेबल बोल रहा था कि तुम्हारे घर का आदमी इसे तुम्हें बैठा के गया है, तुम्हारा काम दूसरे रास्ते से करेगा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर के कि समाज में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो मौजे से बड़ा बना हो। हर आदमी अपनी मेहनत से बड़ा हुआ है, शिक्षा से बड़ा हुआ है और बहुत कोशिश कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, इधर उधर मिशनों में जुड़ रहा है कि हमें हमारे समाज के बारे में उजागर हो जाएं। लेकिन उजागर होकर के भी मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। जब हम बड़े अधिकारी बन जाते हैं तो हम बड़े अधिकार बताने लग जाते हैं कि भाई मैं इस तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन जब उसी के पास कोई स्वर्ण जाति का, कोई बड़ी जाति का आदमी चला जाता है, कोई चौधरी पहुंच जाता है गाड़ी लेकर के, तो उनके कामों को वो कोई कानून नहीं देखते और उस काम को कर देते हैं। मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। यहां करके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी डायलिसिस डिपार्टमेंट में आ गया। ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, अंदर से खून की सफाई होती है। जब विचारों को सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है आज मैंने कुछ नया सीख लिया। शायद समाज में 4 लोगों को भी मैं बता दूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बताता हुआ घबराता है आदमी। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि होली की शुभकामनाएं देने आए, मैं भी बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत पूजा पाठ करता था मैं भी। जैसे हमारे मियां जी 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं ना, तो मैं भी पूरे दिन भर राम नाम जपता था। लेकिन मैंने जब देखा कि मेरा ब्लड प्यूरिफाई हुआ, मैं डायलिसिस डिपार्टमेंट में आया, मैंने देखा कि हमारे मंत्री जी के जो विचार हैं वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे फर्क महसूस हो रहा है। बिना पूजा पाठ के मुझे फर्क महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये था मेरी सोच में फर्क था। मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं एलएलबी कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं बाबा साहब की वजह से। अब पूजा भगवान की कर रहा था, आंखें फोड़ रहा था अपनी 2 बत्ती जला करके। तो मेरे विचार बदल रहे हैं। मैंने अपने परिवार के विचार को बदलने की कोशिश की। जाति तोड़ो समाज जोड़ो मिशन पे मैं पहले से ही चल रहा हूं। मेरी लव मैरिज है, अदर कास्ट में लव मैरिज है। ये भी मैं आप सब लोगों के बीच में रख रहा हूं बात। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर हमारा समाज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आगे बढ़े, लेकिन साथ भी तो चले। हम लोग एक इलाके, एक गांव में रह करके भी आपस में नहीं जुड़ के रह पाते। वहां पे भी हम लोगों के बीच में बहुत दूरियां बड़ी होती हैं। लेकिन जब हम किसी प्रांगण में पहुंचते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम सब एक हैं। लेकिन ये एकता हमारी बाहर भी रहनी चाहिए। और मंत्री जी से एक गुजारिश करूंगा, दिल्ली के अंदर आप सरकार में बैठे हुए हैं, आप कैबिनेट मंत्री भी हैं। इसी सरकार में मैं पटपटी विधानसभा से आता हूं। बहुत अलग अलग विचार के लोग हैं, हर
सरकार में होते हैं। इस सरकार में जुड़ने का हमारा रीजन यही था कि विचार अच्छे थे सरकार के, सोच अच्छी थी, सबकी विचार एक ही थे कि अम्बेडकर नीति पे हमें काम करना है, विचारधारा पे काम करना है। लेकिन यहां भी कुछ फर्क हमें नजर आता है। अगर हमारा काम कुछ समाज से रिलेटेड होता है तो ये बताया जाता है कि भाई तुम्हारा तो मंत्री बैठा, करवा लो जा करके। तो दुख होता है वहां पर कि अगर हम इस पार्टी में जुड़े तो हम मंत्री के लिए नहीं जुड़े, हम इस पार्टी को एक परिवार मान करके जुड़े और इस परिवार से हमें वो प्रेम मिला और इस प्रेम की वजह से आज हम जुड़े हुए और ऐसे जुड़े हुए हैं कि हमारे रग रग में पार्टी के साथ साथ जो है एक एक विचारधारा सबकी जुड़ी हुई है। लेकिन अब यहां भी फर्क आ रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये फर्क को हम आप ही के माध्यम से खत्म करवाना चाहेंगे, आप ही के माध्यम से कहलवाना चाहेंगे कि जो सरकार के मंत्री हैं या विधायक हैं वो इस समाज को दूसरी निगाहों से ना देखें। अगर हम उनके पास किसी काम से जा रहे हैं तो वो हमारे नाम से, हमारी जाति से हमारे काम को ना देखें, वो समाज के काम को देख करके चलें। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर सिर्फ पुष्प अर्पण करके काम नहीं चलेगा, उनको मानने से काम चलेगा, उनके विचारों पे चलने से काम चलेगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय भीम, जय भारत। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।